हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं वंदना बाजपेयी जी की लिखी कहानी इंतज़ार। देखो, मैं टाइम पर आ गई, कहते हुए दीपाली ने ज़ोर से हाथ लहराया। क्या हुआ, चुप क्यों हो? क्या बिल्कुल बात नहीं करोगे? क्या अभी भी नाराज़ हो? आज तो टाइम से पूरे 15 मिनट पहले आ गई। देखो देखो, अभी सिर्फ 4:45 बजे हैं। दीपाली ने घड़ी दिखाते हुए कहा। आज तो इंतज़ार नहीं कराया ना? जब टाइम से पहले आ गई तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो मेजर शिवांश? बोले तो तुम कल भी नहीं थे। बस मैं भी अपने दिल की कह के चली गई। कल की भी डेट बेकार की गई। सच है, तुम आर्मी वाले भी ना बड़े कड़क होते हो। प्यार में भी इतने नियम, इतने कानून। ऑर्डर इज़ ऑर्डर, देखा है भला कहीं? जरा सी देर हुई नहीं कि जनाब को गुस्सा आ जाता है। पर याद रखना, तुम्हारा ये गुस्सा मुझ पर। अरे रे, नाराज़ क्यों होते हो? सॉरी बाबा, देखो कान पकड़ रही हूँ। अब बिल्कुल समय की पाबंद रहूँगी, आर्मी वालों की तरह। इंतज़ार तो बिल्कुल नहीं कराऊंगी। मानती हूँ कि तुम नाराज़ हो, होना भी चाहिए, पर मैंने कभी तुम्हें जानकर इंतज़ार नहीं कराया। तुम नहीं जानते, लड़कियों को घर से निकलते समय कितने प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। प्यार गुनाह है सबकी नज़रों में, पर ये गुनाह कोई जानबूझकर तो नहीं करता। आसमानी हुक्म होते हैं, तभी तो मन खिंचता है किसी डोर की तरह। खैर, अब तो खुश हो जाओ। नहीं होगे? देखो, मानती हूँ दीपावली पर मैंने बहुत इंतज़ार करवाया था। क्या करती, जैसे ही घर से निकलने को हुई, बड़े भैया आकर दरवाजे पर खड़े हो गए और लगे प्रश्न पर प्रश्न करने। कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, किसके साथ जा रही हो? मैं तो एकदम डर ही गई। लगता है आज पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी। किस तरह से भैया को बातों में उलझा कर निकली, तुम क्या जानो। तभी तो आते ही तुमसे गुस्से में कह दिया था, तुम तो बस बैठे बैठे घड़ी के कांटे गिना करो। हाँ नहीं तो, कितना नाराज़ हुए थे तुम उस दिन। तौबा तौबा, तुमने इसे अपने इंतज़ार का अपमान जो मान लिया था। और उसके 2 दिन बाद अम्मा ने घेर लिया। अच्छे घर की लड़कियां यूं सज धज के नहीं निकलती। क्या समझाती उन्हें? कितना दिल करता है कि तुम्हारे सामने सबसे खूबसूरत दिखूं। तुम तो कहते हो कि मैं तुम्हें हर रूप में अच्छी लगती हूँ। फिर क्यों होती है ऐसी ख्वाहिश कि मुझे देखने के बाद तुम किसी को ना देखो? घंटे भर जब रसोई में अम्मा के साथ नमक पारे बनवाए थे, तब आप आई थी। चप्पल पहनने में भी देर ना हो जाए, ये सोचकर चप्पल हाथ में लेकर दौड़ी थी। पसीने से लथपथ तुम कितना हंसे थे मुझको देखकर। फिर तुमने अपने हाथ मेरे सर पर फेरते हुए कहा था, तुम आज से ज़्यादा सुंदर मुझे पहले कभी नहीं लगी। कितने अजीब हो तुम। जिसके लिए मैं दुनिया भर का श्रृंगार करना चाहती हूँ, उसे मैं पसीने में लथपथ अच्छी दिखती हूँ। तुम आर्मी वाले भी ना। अब तो इतनी सफाई दे दी, अभी भी नाराज़ रहोगे? याद करिए मेजर साहब, अभी कुछ एक रोज़ पहले ही आपने कहा था कि तुम देर से आती हो, मैं गुस्सा करता हूँ। फिर भी मुझे तुम्हारा इंतज़ार करना अच्छा लगता है। कितना भी लंबा हो ये इंतज़ार, पर उसके बाद तुम जो मिलती हो। दिल को छू गई थी तुम्हारी बात। तभी से फैसला कर लिया था, जो मुझे इतना चाहता है उसे इंतज़ार नहीं करवाऊंगी, कभी नहीं। तब से रोज़ समय पर आ रही हूँ, बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करवाती। पर तुम आर्मी वाले भी ना नियम के बहुत पाबंद होते हो। प्यार हो या युद्ध, तुम्हारे कानून भी अलग होते हैं। इसीलिए तो इंतज़ार करवाने की सज़ा में मुझे दे गए ज़िंदगी भर का इंतज़ार। पर मैं करूँगी ये इंतज़ार, ज़रूर करूँगी, क्योंकि इंतज़ार के बाद मुझे तुम मिलोगे ना मेजर साहब? कहते हुए दीपाली ने समाधि पर फूल चढ़ा दिए।
जिस पर लिखा था लेट मेजर शिवांश 22 सितंबर 1992 से 25 दिसंबर 2017। पर दीपाली को भी डबडबाई आँखों से सिर्फ एक शब्द दिख रहा था, इंतज़ार। ये थी वंदना बाजपेयी जी द्वारा लिखी कहानी इंतज़ार। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।